बाद सीएम त्रिवेदी ने जोड़े हाथ, जनता की भलाई के लिए कही बात। रुद्रपुर पहुंचे कांग्रेस के पदाधिकारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने साधा प्रदेश सरकार पर निशाना, कहा हर मोर्चे पर फेल प्रदेश सरकार। एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह पहुंची कांग्रेस नेता इंदिरा हृदय, एसी न मिलने पर आयोजकों पर भड़की देवेंद्र भसीन ने साधा कांग्रेस पर निशाना। डोईवाला में गन्ना किसानों की मेहनत लाई रंग, सरकार ने की गन्ना किसान भुगतान की घोषणा, किसान यूनियन ने सीएम का जताया आभार। चारधाम यात्रा पर लगातार पहुंचे श्रद्धालु, अब तक 11,000 श्रद्धालु कर चुके हैं केदारनाथ तुंगनाथ के दर्शन। लगातार दूसरे दिन मिले कोरोना के 1,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज, मरीजों की संख्या 28,000 के पास। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और उत्तरकाशी में भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। यमुनोत्री के पैदल मार्ग पर बंदेली में भूस्खलन हुआ है। जिला पंचायत का टीन शेड और पैदल पुलिया क्षतिग्रस्त हो गई है। भूस्खलन की चपेट में एक साधु की कुटिया भी आई है। अभी तक किसी तरह की जनहानि की फिलहाल कोई सूचना नहीं है, लेकिन उत्तरकाशी में भूस्खलन से भारी नुकसान हुआ है। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। यमुनोत्री गए दर्जनों यात्रियों को फिलहाल सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पुलिस और पूरी प्रशासनिक टीम मौके पर मौजूद है। उत्तरकाशी में भूस्खलन से भारी नुकसान, तस्वीरें आपके सामने। और सितारगंज में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदय के नानकमता विधानसभा में पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया और साथ ही विधानसभा के आगामी चुनाव के बारे में भी चर्चा की। वहीं कार्यक्रम का आगाज यूथ कांग्रेस के नानकमता विधानसभा अध्यक्ष चंचल सिंह द्वारा किया गया। वहीं अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आगामी 2022 के चुनाव को लेकर सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चर्चा की गई। दल जो है हर समय जो है एक्टिव मोड में रहता है और आज मैं नानकमता भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से रूबरू होने आया और साथियों ने अपनी बात कही, हमने अपनी बात कही और 2022 किस तरीके से निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में है और जो आम जन की भावनाएं हैं। और देहरादून पहुंची कांग्रेस इंदिरा हृदय को पहाड़ी प्रदेश की नेता होने के बावजूद भी पहाड़ों पर ठंड लगती है तो वहीं मैदानी इलाकों में गर्मी लगती है। दरअसल कार्यकर्ताओं के संग मुलाकात को लेकर हृदय एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर पहुंची थी और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी मौजूद थे। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं ने बड़ी गर्मजोशी के साथ दोनों नेताओं का स्वागत किया, लेकिन कार्यक्रम कर रहे आयोजकों को इंदिरा हृदय के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। पूरे मामले में भाजपा को भी मुद्दा मिल गया। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन ने इस पूरे मामले पर चुटकी लेते हुए कहा कि मैडम को एसी भी चाहिए और अपने ही प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में अपने ही नेताओं को डांट भी रही हैं। कांग्रेस इस समय आंतरिक संघर्ष और सत्ता से बाहर रहने की जो कुंठा है, इस दौर से गुजर रही है और ये बात नेता प्रतिपक्ष के इस वीडियो से भी सामने दिखाई दे रही है कि प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में वे किस प्रकार से अपने कार्यकर्ताओं को डांट रही हैं, व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रही हैं और इसी तक की बात कर रही हैं। ये केवल एक बानगी है। और सितारगंज सामाजिक कार्यकर्ता और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता ललित कुमार आर ने सितारगंज में प्रेस वार्ता की। इस दौरान ललित आर ने सरकार पर गाय के ऊपर हो रहे भेदभावपूर्ण रवैये पर उत्तराखंड सरकार पर जोरदार हमला बोला। आर ने कहा कि गाय का इस्तेमाल भाजपा सरकार ने सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए किया। गौ हत्या कानून का स्वागत भारतवासियों ने किया, पर ऐसी दुर्गति गायों की अपने जीवन में कभी नहीं देखी। गौ सेवा केंद्र के नाम पर पैसों की बर्बादी के अलावा कुछ नहीं हो रहा। पहुंचे वाले लोगों ने गौ सेवा केंद्र के नाम से करोड़ रुपए डकार लिए हैं। सरकार को गौ संरक्षण सचल दल बनाने की आवश्यकता है ताकि इन पर लगाम लगाई जा सके।
कुमार आर्य बड़ी राजनीति सरकार वर्तमान सरकार के द्वारा की गई है और गौ हत्या कानून जो आया था उसका सभी भारतवासियों ने स्वागत किया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ है इस सरकार में जो है ऐसी गायों की बेकदरी कभी नहीं देखेगी जो आज देखी जा रही है। सड़कों में गायों का अंबार लगा है, गाड़ियों के पास होने की जगह नहीं है। कई गायें जो है गाड़ियों से टकरा रही हैं और कई गायों को नुकसान हो रहा है। किसानों ने जो फसल अपनी मेहनत से बोई उनका दोहन हो रहा है फसल का। और नगर मुख्यालय रुद्रप्रयाग में नए बस अड्डे पर एक गाय घास चरते समय अचानक से पुनाल गड्ढे में जा गिरी। गाय को गड्ढे में गिरने के बाद चोट आ गई, जिससे वो बाहर नहीं निकल सकी और गड्ढे के बीच में ही फंसी रही। वहीं आसपास के लोगों ने जब गाय के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो सूचना आपदा प्रबंधन को दी गई। आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद गाय को बाहर निकाला गया। DDRF की टीम है, उसको शारीरिक रूप से फिट रखना और डिज़ास्टर को कैसे मिटिगेट करें उसके लिए एक मैंडेट मैडम की ओर से दिया गया है कि आपको डिज़ास्टर को कैसे कम करना है, चाहे उसमें कोरोना हो या लैंडस्लाइड हो, इनको हम न्यून कर सकते हैं। उनको कहा गया है कि आप इसके लिए तैयारी करें और इस दिशा में उन्होंने अच्छे प्रयास प्रारंभ कर दिए। डोईवाला में भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेताओं ने सूबे की त्रिवेंद्र रावत सरकार का धन्यवाद जताते हुए कहा कि गन्ना किसानों की समस्या और पुराना गन्ना भुगतान करने पर जहां किसान थोड़ा खुश हुए हैं तो वहीं भारतीय किसान यूनियन का संघर्ष रंग लाया है। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुबोध जायसवाल ने कहा कि 15 दिन पहले भारतीय किसान यूनियन ने डोईवाला की चीनी मिल में प्रदर्शन कर शासन प्रशासन को चेताया था कि अगर गन्ना किसानों का भुगतान ब्याज सहित नहीं किया गया तो भारतीय किसान यूनियन एक बड़े आंदोलन को बाध्य होगी। लेकिन किसान आंदोलन जीत हुई है और सरकार ने गन्ना किसानों का रुका हुआ बकाया भुगतान करने की घोषणा की है। इसका भारतीय किसान यूनियन स्वागत करती है। ये हम सरकार को आगाह करते हैं प्रेस के माध्यम से, जिसने इसमें अपना सहयोग आंदोलन में किया है। हमारे आंदोलन की जीत तो बाद में, पहले उन किसानों की जीत है। जैसे पहले गठन होने के बाद में जो हमने जो पहले कदम उठाया था इस यूनियन के तहत में, आज उस कदम के अंदर हम पूरे किसानों के साथ में आज बहुत बड़ी जीत हुई है हमारी। किसानों की तो बहुत बड़ी पहले मांग ही बहुत थी, वो तो ब्याज दले तो पहले जब दब रखा था, किसी के कृषि कार्ड बनने थे, किसी कुछ करने थे, आपका दुनिया भर का ब्याज का पैसा वो अपने कृषि कार्ड को रिन्यू नहीं करा पा रहा था, किसी की बेटी की शादी थी, छोटी छोटी जो समस्याएं थी, आज जो भुगतान हुआ है उससे कहीं ना कहीं किसान लाभान्वित होगा। और खबर बेरीनाग से, जहां कुमाऊं विश्वविद्यालय के द्वारा परीक्षा तिथि बदलने और कक्षाओं से में प्रमोट करने की मांग को लेकर छात्रों ने शहीद चौक पर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वही छात्र अध्यक्ष कमलेश राठौर ने कहा कि कोरोना महामारी का संक्रमण फैल रहा है। 14 सितंबर से परीक्षा आयोजित कराई जा रही है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए परीक्षा तिथि बदली जाए और पहले साल को अगली कक्षा में प्रमोशन और अंतिम वर्ष सेमेस्टर की परीक्षाएं असाइनमेंट के आधार पर की जाए। अगर जबरन परीक्षा होती है, इसका छात्र छात्राओं के द्वारा पुरजोर विरोध करने के साथ मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। तो छात्रों सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी छात्रों ने की है और सरकार से ये मांग की है कि परीक्षा तिथि बदले और कक्षाओं में प्रमोट की मांग भी की गई है। और युवाओं को नशे के दुष्परिणामों से जागरूक कर और फिजिकल फिटनेस के प्रति प्रेरित करने के लिए पिथौरागढ़ पुलिस की तरफ से 1 मिनट प्लैंक चैलेंज का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि अग्रिम 10 दिवस तक पिथौरागढ़ पुलिस द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से 1 मिनट प्लैंक चैलेंज का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य पुलिस और जनता के व्यक्तियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ बनाए रखने और युवाओं में बढ़ रहे नशे की लत को दूर करना इसका उद्देश्य है, जिसमें हर पुलिसकर्मी और जनता के ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों द्वारा 1 मिनट का प्लैंक एक्सरसाइज वीडियो रिकॉर्ड कर उसे अपने अपने फेसबुक आईडी पर 10 दिन तक प्रतिदिन पोस्ट करना। पिथौरागढ़ पुलिस फेसबुक पेज को भी टैग करना है। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा प्रति दिवस 1 या 1 से अधिक व्यक्तियों को ये चैलेंज
करके दिखाना। पिथौरागढ़ पुलिस की तरफ से हम आज की तारीख से एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं फिजिकली और मेंटली वेलबींग पे अपनी ध्यान देने के लिए, फिटनेस के लिए। इसका हमने एक छोटा सा उदाहरण लिया है कि हम 10 दिन तक के लिए प्लैंक करेंगे, 1 मिनट का प्लैंक हम सभी लोग करेंगे और अपने फ्रेंड्स को भी उसमें मोटिवेट करेंगे। तो जैसे आज मैंने अपना अगर वीडियो बनाया, 1 मिनट का प्लैंक करते हुए मैं वीडियो बनाऊंगी अपना, और मैं उसको आज से इसको डालते हुए प्रारंभ करूंगी। नैनीताल में AR पाठा सभासद मनोज जगाती के साथ छात्र छात्राओं ने मिलकर पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाए। इन लोगों ने बरसात के शुरू होने से पहले ही नैनीताल के जंगलों में पेड़ लगाने शुरू कर दिए हैं। वहीं अभी तक ये लोग 3100 पेड़ लगा चुके हैं। मनोज और उनके साथियों ने मिलकर नैनीताल को वापस से हरा भरा करने की मुहिम चलाई है। स्ट्रेट होना चाहिए, पेड़ एकदम बड़ा होगा। अभी तो 300 पेड़ उसके भी आए हैं पांगड़ के। हमने आयरपाटा के क्षेत्र में पांगड़, बुरास और उतीस, अंगू और बाज के पेड़ लगाए हैं और सुरई के भी पेड़ काफ़ी मात्रा पे हम लोग लगाए हैं। देवदार हमने लगाया है। साथ ही साथ हमने पंगो रूट में जो है 500-600 पेड़ जो है पांगड़ के लगाए हैं कि अगर वो कल के दिन बड़े होते हैं तो उस पांगड़ का फ़ायदा जो है आपके बंदर, लंगूर और बाकी जानवरों को मिलेगा, जिससे कि उनका मूवमेंट यहाँ की तरफ कम और जंगल की तरफ ज़्यादा रहेगा। बाजपुर में उस वक्त एक बड़ा हादसा होने से बच गया जब एक अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी अग्निशमन विभाग की गाड़ी को टक्कर मार दी। ट्रक की टक्कर इतनी ज़बरदस्त हुई कि अग्निशमन की गाड़ी कोतवाली के बाहर खड़ी पुलिस की जीप से टकरा गई। वहीं पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया है। बता दें कि बाजपुर कोतवाली के सामने अग्निशमन विभाग की गाड़ी खड़ी हुई थी कि अचानक पंजाब से मुर्गी दाना लेकर आ रहा ट्रक अनियंत्रित होकर पानी से भरी अग्निशमन की गाड़ी से टकरा गया, जिससे अग्निशमन की गाड़ी कोतवाली के सामने खड़ी पुलिस जीप से टकरा गई। गनीमत रही कि कोई भी व्यक्ति घटना के समय अग्निशमन की गाड़ी में मौजूद नहीं था। ये हम तो ड्यूटी के लिए तैनात हैं यहाँ पर। ये ब्रेक फेल हो गया बता रहे हैं, अभी जानकारी करके पता लगाया जाएगा। हमारी गाड़ी का तो नुकसान कर दिया इसने। अभी कहीं आग लगेगी तो हम दूसरी गाड़ी मंगा नहीं सकते अभी इतनी जल्दी। या तो रुद्रपुर से आएगी या काशीपुर से आएगी, तब तो यहाँ पर काफ़ी जनहानि हो जाएगी। और डोईवाला कोतवाली अंतर्गत जौलीग्रांट क्षेत्र के अठुरवाला के अनुसार गांव में 2 दिन पहले हुई महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया। आपको बता दें कि 9 सितंबर को पुतल घोष नाम की महिला की हत्या कर दी गई थी। इसके चलते डोईवाला कोतवाली पुलिस एसओजी द्वारा 2 दिन में ही हत्या का खुलासा कर दिया गया। खुलासा करते हुए एसपी ने बताया कि अभियुक्त की पहचान तनुज असवाल पुत्र मेहरबान सिंह निवासी सुनार गांव अठुरवाला जौलीग्रांट के रूप में हुई है। अभियुक्त को शहीद द्वार जौलीग्रांट क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसका महिला के घर आना जाना था। मृतका उसे गलत काम करने के लिए प्रेरित करती थी, जिसके कारण अभियुक्त ने घटना को अंजाम दिया। 9 सितंबर को महिला की आपको बता दें इस युवक ने हत्या की थी। और समुद्र से 13,303 फीट की ऊंचाई पर NHPC ने ग्रामीणों की जांच के बाद वितरित की दवा भारत के चाइना बॉर्डर के गांव नाबी गुंजी कुटी में कैंप लगा और NHPC के द्वारा सीमांत क्षेत्र में गांव वालों तक स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी है। अभी तक धारमा, ब्यास, चौदास वैली के 3,000 से अधिक ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ दे चुकी है और NHPC धारचूला व्यास वैली में स्थित भारत की अंतिम गांव कुटी में 13,303 फीट की ऊंचाई पर भी मेडिकल कैंप लगाकर 1,000 लोगों की जांच के बाद दवा वितरित की। NHPC के वरिष्ठ महाप्रबंधक विश्वजीत बासु ने कहा कि NHPC के द्वारा सीमांत क्षेत्र में कोरोना संक्रमण कारण जारी लॉकडाउन के समय से ही ग्रामीणों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधा प्रदान करने के लिए जारी मुहिम अनलॉक में भी सुचारू रूप से चल रही है। ऐसे नहीं लिया जाता जी, फोटो लेने का सबूत नहीं लिबरेट हो जाएगा। ब्यास वैली और चौदास वैली, तीनों वैलियों में जो है दूरस्थ ग्रामों में अपना जो है हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है और
और इससे जो है ग्रामवासी काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। उनके द्वारा जो है प्रशंसा भी की गई है, हमारे पास उसका फीडबैक आया है, काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। इस तरीके से एनएचपीसी के सहयोग की हम सराहना करते हैं। और इसके पूर्व भी जब लॉकडाउन हुआ था उस समय जो है दूरस्थ माइग्रेशन वाले जो लोग आ रहे थे और हमने जो सेंटर बनाया हुआ था उसमें भी इनके द्वारा एक सेंटर को गोद लिया गया था। तो इनका बड़ा अच्छा सहयोग रहा है। यहाँ दूरस्थ ग्राम में, सीमावर्ती ग्राम क्षेत्रों में इनके द्वारा काफ़ी सहयोग किया गया है। दैट इज़ वेरी गुड। कोविड-19 लॉकडाउन और अनलॉक के दौरान एनएचपीसी लिमिटेड प्रशासन का अनुमति से धारचूला विकास मंडल का दूर दराज नज़दीक सभी गाँव में मेडिकल सेवाएं पहुंचाते रहा। इसका दौरान बीच में जो क्लाउड बस्ट हुआ था, बादल फटा, उसके दौरान जो मेरे आपका राहत शिविर लगाया गया था वहाँ पे भी हमने मेडिकल कैंप लगाया है और राहत सामग्री भी पहुँचाया है वहाँ पे हम। और इसके दौरान जो हमारा धर्मा वैली है, चौदास वैली है, वहाँ पे भी हमने मेडिकल कैंप लगाया है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। हुकुमदेव नारायण यादव जी हैं। हुकुमदेव जी क्या आप मानते हैं कि वो यादवी महाभारत शुरू हो गई है? होगा, समय आने पर होगा। नहीं, अभी शुरू नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या शुरू नहीं हो गई? प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसको जरूरत है, उसको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही है, उसके आगे लिख दिया जा रहा है कि 20 एकड़ का मालिक है। तो अभी पूरे बिहार का तो अभी भगवान ही मालिक है। हुकुमदेव नारायण यादव जिस गांव में जन्म लिया, स्वतंत्रता सेनानियों का गांव, मैंने लिखा बिहार सरकार को भी कि आप मेरे गांव में चल करके देखिए कि मेरे गांव में 60% से अधिक परिवार है जिनके घर में शौचालय नहीं है। क्यों? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आत्मनिर्भर उत्तराखंड को लेकर अग्रसर है, वहीं स्वरोजगार को लेकर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक वीडियो शेयर किया है। साथ ही लिखा है कि सौर ऊर्जा पर्वतीय क्षेत्रों में स्वरोजगार के लिए वरदान साबित होगी। हमारी सरकार ने इसके लिए सोलर नीति बनाई है जिसमें 25 किलोवाट के प्लांट लगाने पर ऋण और सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री और स्वरोजगार योजना भी जल्द लाई जा रही है। बहुत से स्थानीय उद्यमी और युवा इसमें आगे भी आए हैं। मैं धीरेन्द्र सिंह रावत जी को बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने पौड़ी ज़िले में सोलर प्लांट स्थापित कर एक उदाहरण तो प्रस्तुत किया है, साथ ही अन्य युवाओं को प्रशिक्षण देकर उन्हें प्रेरित भी किया है। प्रदेश सरकार जो इस समय युवाओं को ले पलायन रोकने के लिए जो कदम उठा रही है सोलर के उसमें, सोलर फील्ड युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए बहुत अच्छी मुहिम है और आगे भी रहेगी। सोलर पहाड़ के लिए एक वरदान साबित है पलायन रोकने के लिए। हमारी सरकार इस पे काम कर रही है। एक अच्छा लगा हमें कि सरकार काम कर रही है इस पे, क्योंकि आज तक इतने जागरूकता नहीं थी सोलर के बारे में। अब काफी जागरूक हो चुके हैं लोग और काफी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि सरकार इस पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे, युवाओं को जो है इसके आगे वो दे। हम भी यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं और उसमें हम युवाओं को इसका प्रशिक्षण दे रहे हैं। अभी हमने 14 लोग तैयार करे हैं, जिनके 14 लोगों की टीम बिल्कुल यहाँ से बनाई है, जो लड़के बेरोजगार लड़के थे और इस फील्ड में काम कर रहे हैं और इंजीनियरिंग से लेके सिविल से लेके सारा काम करने को एक्सपर्ट हो गए हैं। हम चाहते हैं कि और भी इसमें आगे आएं और सरकार जो इस समय मौका दे रही है
इस मौके का फायदा उठाया जाए। अगर पहाड़ का लड़का, पहाड़ के बच्चे का इसका फायदा उठा सकते हैं, इस समय मौका है उनके लिए, आगे आए और एक सोलर फील्ड में इसको अपने पहाड़ का पलायन रोके और पहाड़ के हित में सोचे। सोलर प्लांट लगाने का एक और फायदा है पहाड़ पे कि जो पानी के जल स्रोत है जो सूख चुके थे वो डेवलप हो रहे हैं। अभी केंद्र सरकार भी इसके पानी के पीछे बहुत ध्यान दे रखा है। केंद्र सरकार ने, हमारी सरकार ने जितने सोलर प्लांट लगेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है कि डायरेक्ट जमीन पे धूप नहीं पड़ती, जब प्लेट लग जाती है ऊपर, पैनल ऊपर लग जाता है, जब जमीन में धूप नहीं पड़ती और इससे पानी के स्रोत डेवलप होते हैं। मेरी यहाँ खुद एग्जाम्पल है, जब से मैंने प्लांट 500 किलोवाट का प्लांट लगाया, अभी 800 किलोवाट और लग रहा है, तो हम एक स्रोत तो पहले डेवलप कर चुके हैं, एक स्रोत और डेवलप होने वाला है। तो पहाड़ों पे जो पानी की समस्या है वो काफी हद तक सोलर प्लांटों से हल हो सकती है। जो अभी राज्य सरकार ने छोटे छोटे 25 किलोवाट के प्लांट अभी निकाले हैं बेरोजगार युवाओं के लिए, जो लोग बाहर से वापस आए हैं, गाँव में रिवर्स माइग्रेशन हुई है, उन लोगों के लिए 25 किलोवाट के प्लांट बहुत अच्छे हैं। वो लोग मेहनत करेंगे तो यहाँ पे बहुत कुछ उस प्लांट में हो सकता है। हम भी उन लोगों की सहायता करेंगे जो लोग आना चाहते हैं इसमें। सरकार की बहुत अच्छी मुहिम है, सरकार इसमें सहायता कर रही है, सरकार इसकी लोन गारंटी भी दे रही है, सरकार इसमें सब्सिडी भी दे रही है, एमएसएमई के थ्रू ये प्लांट लग रहे हैं। तो युवाओं के लिए ये रोजगार का बहुत अच्छा मौका है, पलायन रोकने का बहुत अच्छा मौका है। इसमें रोजगार को एक प्रोत्साहन मिलेगा। और जिन ब्रह्म कमल के फूलों को केदारनाथ धाम में खिले देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की थी, अब केदारनाथ वन प्रभाग के द्वारा केदारनाथ धाम में एक बड़ी ब्रह्म वाटिका बनाने को लेकर कवायद तेज है। इसके तहत वन विभाग द्वारा केदारनाथ स्थित गुफा के पास ब्रह्म वाटिका के लिए भूमि भी चिन्हित की गई है। केदारनाथ में बड़ी ब्रह्म वाटिका बनाने को लेकर कवायद, ब्रह्म वाटिका के लिए भूमि भी की गई चिन्हित। ब्रह्म वाटिका में रुद्राक्ष और भृंगराज के पौधे लगेंगे। ब्रह्म कमल उगाने को लेकर उगाई जाएगी नर्सरी। जिन ब्रह्म कमल के फूलों को केदारनाथ धाम में खिले देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशी जाहिर की थी, अब केदारनाथ वन प्रभाग के द्वारा केदारनाथ धाम में एक बड़ी ब्रह्म वाटिका बनाने को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है, जिसके तहत वन विभाग द्वारा केदारनाथ स्थित गुफा के पास ब्रह्म वाटिका के लिए भूमि भी चिन्हित की गई है, जिसमें ब्रह्म वाटिका तैयार करने के लिए ब्रह्म कमल के पौधों की नर्सरी तैयार की जाएगी, जिसके बाद तैयार पौधों का वाटिका में रोपण किया जाएगा। केदारनाथ वन प्रभाग के उप वन संरक्षक IFS अमित कंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि केदारनाथ धाम में वन विभाग द्वारा ब्रह्म कमल उगाने को लेकर मोदी कुटी के पास 200 वर्ग मीटर क्षेत्र में ब्रह्म कमल के पौधे और वन तुलसी की नर्सरी तैयार की जाएगी। साथ ही 1 हेक्टेयर क्षेत्र में ब्रह्म वाटिका का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। नर्सरी से पौधों को लाकर वाटिका में रोपा जाएगा। केदारनाथ मंदिर के पास एक बड़ी ब्रह्म वाटिका होने से मंदिर में पूजा के लिए ब्रह्म कमल की आसानी से पूर्ति हो जाएगी। हमारे प्रभाग द्वारा केदारनाथ मंदिर के पास में एक ब्रह्म कमल वाटिका का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एक 200 स्क्वायर मीटर एरिया में नर्सरी निर्माण किया जाएगा और 3 प्लॉट्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं 1-1 हेक्टेयर एरिया के, जिसमें जो है नर्सरी में ब्रह्म कमल को रेस करके उन प्लॉट्स पे जो है वो ट्रांसप्लांट किया जाएगा, जिससे आने वाले वर्षों में केदारनाथ में ब्रह्म कमल जो मंदिर में चढ़ावे के रूप में चढ़ता है तो उसकी पूर्ति भी उससे हो जाएगी। बता दें कि ब्रह्म कमल का फूल 10,000 फीट की ऊंचाई से ऊपरी क्षेत्रों में खिलता है। केदारनाथ धाम में ब्रह्म कमल केदारनाथ मंदिर से करीब 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर खिलते हैं। हालांकि पूर्व में उत्तराखंड पुलिस द्वारा केदारनाथ धाम में एक छोटी ब्रह्म वाटिका भी तैयार की गई थी और वाटिका में फूल भी खिले थे, लेकिन अब केदारनाथ वन प्रभाग के द्वारा धाम में एक बड़ी ब्रह्म वाटिका तैयार करने के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है, जिसको लेकर केदारनाथ धाम में वन चौकी भी स्थापित कर दी गई है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। और चलिए अब हम आपको बाबा केदार के दर्शन कराते हैं। लाइव आरती इस वक्त आपको दिखाते हैं।
आगे मिस्टर प्रदीप। आरती आने वाली है ना अब यहाँ पे, फिर देखते हो। बुला, सबको बुला लो। हाय ऋषि, हाय वैष्णवी, कैसे हो आप? हमारा उत्तराखंड में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कैसे उठ खड़े हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। मुश्किलों के दौर में भी खुद पर निर्भर हैं, स्वास्थ्य सर्वोपरि कर योद्धा से लड़ रहे हैं हम। नव भारत की ताकत बन रहे हैं हम। इन चुनौतियों में भी रुका नहीं विकास, डट कर खड़े रहे रक्षक हमारे, पूरी हो रही है जीतने की आस। आत्मनिर्भर भारत बना रहे हैं हम, आपके योगदान से बढ़ रहे हैं हम। आपका दिया गया आयकर भारत को देता है हर पल ताकत। अपने अग्रिम कर की दूसरी किश्त अदा करें 15 सितंबर 2020 तक, क्योंकि प्रत्येक आयकर दाता है राष्ट्र निर्माता। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus कानपुर लखनऊ हाईवे नियर उन्नाव। GGS Education Group। हुकुमदेव नारायण यादव जी हैं। हुकुमदेव जी, क्या आप मानते हैं कि वो यादवी महाभारत शुरू हो गई है? होगा, समय आने पर होगा। नहीं, अभी शुरू नहीं हुई है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में क्या शुरू नहीं हो गई है? प्रक्रिया शुरू हो रही है। उसको जरूरत है, उसको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल रही है। उसके आगे लिख दिया जा रहा है कि 20 एकड़ का मालिक है। तो अभी पूरे बिहार का तो अभी भगवान ही मालिक है। हुकुमदेव नारायण यादव जिस गांव में जन्म लिया, स्वतंत्रता सेनानियों का गांव, मैंने लिखा बिहार सरकार को भी कि आप मेरे गांव में चल करके देखिए कि मेरे गांव में 60% से अधिक परिवार है जिनके घर में शौचालय नहीं है। क्यों? आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। रुक करते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश राज्य मंत्री जय कुमार सिंह कोरोना पॉजिटिव, ट्वीट पर दी जानकारी, खुद को घर में ही किया आइसोलेट। आप सांसद संजय सिंह का योगी सरकार पर हमला, ऑक्सीमीटर और पीपी किट घोटाले की जांच की मांग, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आजम के बेटे अब्दुल्ला की बढ़ सकती है मुश्किलें, 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने की तैयारी, कानूनी सलाह ले रही योगी सरकार। अलीगढ़ में बदमाशों ने ज्वेलरी शॉप में मारी डकैती, 35 लाख के आभूषण और 50,000 नकदी लूटकर भागे, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात।
गोंडा में 2 मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात। गांव के युवक पर दुष्कर्म का आरोप। घर से अमरूद तोड़ने निकली थी दोनों बच्चियां। मथुरा में 35 साल बाद पुलिस के हत्थे चढ़ा वांटेड अपराधी। बाइक लूट मामले में 1983 से थी तलाश। वांटेड पर था 20,000 का इनाम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लखनऊ से